वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट का टेंस के अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान। वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये होंगे आदि शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसके दो रूप होते हैं। जब केवल एक वाक्य आए तो उसे कहेंगे सिंपल, और जब दो उपवाक्य जुड़े हों तो वो हो गया कम्प्लेक्स, यानी जब दो वाक्य एक साथ आए। इन वाक्यों में तक के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे बाई संडे, रविवार तक। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, सिंपल टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होंगे हमारी? विल हैव या शैल हैव, प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और शैल का प्रयोग आई वी के साथ, यानी आई वी को छोड़कर शेष जितने भी हमारे कर्ता होंगे, सब्जेक्ट होगा, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, वह 10 बजे तक ऑफिस पहुंच चुका होगा। तो वाक्य के अंत में क्या है आपका? चुका होगा। तो वाक्य किस में गया? फ्यूचर परफेक्ट में। अगर आता चुका था तो पास्ट परफेक्ट, चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। वह 10 बजे तक। अब ऑफिस कौन पहुंच चुका होगा? कार्य किसने किया पहुंचने का? वह। तो ये क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट। कहाँ पहुंचा? ऑफिस। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या हुई? पहुंचना। तो ही विल हैव। अब वर्ब रीच, पहुंचना, पहुंचने की थर्ड फॉर्म रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। टू ऑफिस 10 बजे तक। तो वाक्य में आया क्या? तक। तक के लिए हम क्या लगाएंगे फ्यूचर में? बाई। 10 o'clock। नेक्स्ट वाक्य देखिए, सुबह तक रीना यहाँ आ चुकी होगी। तो वाक्य के अंत में क्या आया? चुकी होगी। कौन आई? रीना। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? रीना। वर्ब क्या हुई? आना। रीना विल हैव कहाँ आ चुकी होगी? आने की कम, केम कम। हियर सुबह तक, बाय मॉर्निंग। वे पहले ही मैच खेल चुके होंगे। वे पहले ही मैच खेल चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैच कौन खेल रहे हैं? वे। क्या खेल रहे हैं? मैच। ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो दे विल हैव, खेलने की प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। मैच पहले की बिफोर, या दे विल हैव ऑलरेडी प्लेड मैच। रेलगाड़ी शाम तक आगरा पहुंच जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या आएगा? क्या मैं ये भी। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? शाम तक कौन पहुंच जाएगी? रेलगाड़ी। द ट्रेन विल हैव, पहुंचने की, रीच्ड टू आगरा शाम तक, बिफोर इवनिंग। नेक्स्ट, यह खबर तुम्हें पहले ही मिल जाएगी। यह खबर तुम्हें पहले ही मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट क्या है? खबर किसे मिल जाएगी? तुम्हें। यू विल हैव, मिलने की, गॉट, गॉट, गेट, गॉट, गोटन।
You will have gotten this news before. नेक्स्ट, हमारे पेपर 15 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। तो किसके पेपर 15 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे? हमारे। आवर एग्जामिनेशन will have finished by 15 अप्रैल। जब दो कार्य एक साथ हों तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी जब वाक्य में क्या हो, दो वाक्य एक साथ आए हों तो पहले जो वाला कार्य समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में और जो बाद वाला कार्य होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। एग्जाम्पल, पापा जी के आने से पहले मम्मी खाना बना चुकी होगी। तो इस एग्जाम्पल में आपके कितने उदाहरण हैं? दो वाक्य बने हुए हैं, एक तो मम्मी खाना बना चुकी होगी, दूसरा पापा जी का आना। तो ये क्या है? दो आपके वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले कार्य क्या हुआ? मम्मी खाना बना चुकी होगी, खाना बनाने का कार्य पहले हुआ और फिर पापा जी के आने का कार्य हुआ। तो पहले किसे बनाएंगे हम? मम्मी खाना बना चुकी होगी। जो कार्य पहले हुआ उसे फ्यूचर परफेक्ट में और जो बाद वाला कार्य हुआ उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले मम्मी खाना बना चुकी होगी। द मदर will have cooked the food before the father comes. नेक्स्ट, सूर्य निकलने से पहले पक्षी उड़ चुके होंगे। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? पक्षियों के उड़ने का, फिर सूर्य निकलने का। तो इस वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द बर्ड्स will have flown before the sun rises. नेक्स्ट, मास्टर जी के आने से पहले लड़के सवाल निकाल चुके होंगे। तो पहले कार्य क्या हुआ? लड़के सवाल निकाल चुके होंगे। किसके आने से पहले? मास्टर जी के आने से पहले। तो द बॉयज will have solved the sums before the teacher comes. नेक्स्ट, तुम्हारे जाने से पहले पायल गीत गा चुकी होगी। तो कार्य क्या हुआ? एक पायल के गीत गाने का, दूसरा तुम्हारे जाने का। तो पायल will have sung the song before you go. ट्रेन के जाने से पहले हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो इस वाक्य में भी क्या हुए? दो कार्य हुए, एक ट्रेन के जाने का, दूसरा हमारे स्टेशन पहुंचने का। तो पहले कार्य क्या हुआ? हमारे स्टेशन पहुंचने का, फिर ट्रेन जाने का। तो वी शैल have reached
to station, the station, before the train goes. Before the train goes. Negative sentence. आपका सिंपल टेंस का क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो अब निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो नॉट कहाँ आ जाएगा आपका? विल हैव और शैल हैव के, इन दोनों के, विल हैव यानी विल और शैल के तुरंत बाद आएगा. इन दोनों के, विल हैव और शैल हैव के बीच में आएगा. शैल हैव इन दोनों के बीच में या विल हैव के बीच में. एग्जाम्पल, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी. तो वाक्य के अंत में आया चुकी होगी. कौन नहीं लिख चुकी होगी? वह. तो ये क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट. ही विल नहीं आया तो नॉट. है लिखने की, राइट, रोट, रिटन द लेटर. नेक्स्ट, वह सोमवार तक यह नाटक नहीं पढ़ चुकी होगी. ही विल सी, सॉरी क्या है? सी, तो गर्ल. सी विल नॉट हैव, पढ़ने की, रीड, ही थर्ड फॉर्म, रीड दिस प्ले. सोमवार तक, बाय मंडे. नेक्स्ट वाक्य देखिए, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका होगा. तो दो कार्य हुए, एक चोर के भागने का, दूसरा पुलिस के आने का. तो पहले क्या हुआ? चोर नहीं भाग चुका होगा. तो पहले चोर के भागने का, फिर पुलिस के आने का. तो द thief will not have run away before the police come. बिफोर द पुलिस कम्स. रीता के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस नहीं चला जाऊंगा. तो मैं ऑफिस नहीं चला जाऊंगा. आई शैल नॉट हैव गॉन टू ऑफिस बिफोर रीता comes here. पुलिस के पहुंचने से पूर्व डकैत नहीं भाग चुके होंगे. तो द dacoits will not have run away before the police reaches the village. नेक्स्ट, 8 बजे तक बारात नहीं आ चुकी होगी. तो बारात will not have arrived by 8 o'clock. I hope
आपको फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आएगा। आगे की वीडियो के में फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय।